बहुत समय पहले की बात है। मालवा के समृद्ध राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वे एक पराक्रमी और बुद्धिमान शासक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी अंकशास्त्र में उनकी गहरी रुचि। वे संख्याओं की शक्ति को समझते थे और अपने हर निर्णय से पहले संख्याओं के संकेतों का अध्ययन करते थे। एक दिन दरबार में एक अजनबी सन्यासी आया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने राजा से कहा, राजन, आपकी कुंडली में एक अद्भुत संख्यात्मक योग बना है, लेकिन यदि आपने 27वें वर्ष में एक विशेष संख्यात्मक संकेत को नहीं समझा तो आपका साम्राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा चंद्रसेन को यह सुनकर हैरानी हुई। वे संख्याओं पर विश्वास करते थे, लेकिन इतनी सटीक भविष्यवाणी पहले कभी नहीं सुनी थी। समय बीतता गया। राजा के 27वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले उनके महल में अजीब घटनाएं होने लगी। महल की घड़ी रात 2:07 पर अपने आप रुक गई। राज्य की प्राचीन मुद्रा के सिक्कों पर 27 अंक खुदे दिखाई देने लगे। एक सैनिक ने सूचना दी कि शत्रु सेना ने किले से 27 मील दूर डेरा डाल दिया है। राजा चिंतित हो गए। क्या यह संकेत थे? उन्होंने अपने ज्योतिषी और अंकशास्त्री को बुलाया। राजा के गुरु ने गणना करके बताया, राजन, 27 एक विशेष अंक है। 2 का अंक चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, जो मन और भावनाओं से जुड़ा है। 7 का अंक केतु का होता है, जो रहस्य और अनहोनी घटनाओं से जुड़ा है। 27 का योग 9 होता है, जो मंगल ग्रह का प्रतीक है, युद्ध, शक्ति और विनाश। यह सुनकर राजा को एहसास हुआ कि यह भविष्यवाणी केवल संयोग नहीं थी। ठीक 27वें दिन शत्रु सेना ने अचानक हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन ने अपने रणनीतिकारों से परामर्श किया और अंकशास्त्र के आधार पर युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को 9 भागों में विभाजित किया, क्योंकि 27 का योग 9 था और युद्ध में जाने का समय सुबह 9:27 तय किया। जब युद्ध हुआ तो राजा ने वही रणनीति अपनाई जो संख्याओं के अनुसार उचित थी। परिणाम स्वरूप एक असंभव लगने वाला युद्ध जीत लिया गया। जीत के बाद राजा चंद्रसेन को एहसास हुआ कि संख्याएं केवल संयोग नहीं होती, उनके भीतर एक रहस्यमयी शक्ति होती है। उन्होंने राज्य में अंकशास्त्र को एक महत्वपूर्ण विद्या के रूप में स्थापित किया और अपने दरबार में विशेष रूप से संख्याओं के विशेषज्ञों को स्थान दिया। कहते हैं, जब भी कोई संकट आता, राजा अंकशास्त्र की मदद से उसका हल निकालते और हर बार राज्य बच जाता। समाप्त। यह कहानी अंकशास्त्र की रहस्यमयी दुनिया से प्रेरित होकर लिखी गई है, लेकिन यह पूरी तरह काल्पनिक है।